साथियों 2 बजे अरेस्ट हुए थे सोनिया तंवर जी, अमित तंवर जी और मंजीत मोखरा जी। अब छूट चुके हैं। जो अरेस्ट हुए थे अब उनको छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं साथियों, वो हमारे बीच में हैं। सभी बाहर आते हुए। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय आप देखते हैं। देखिए साथियों, सोनिया तंवर जी, मंजीत मोखरा जी जो अरेस्ट किए गए थे उनको अब छोड़ा गया है। गिरफ्तार किया गया था और इस समय उनको जमानत मिल गई है और छोड़ दिया। 751 का पर्चा दर्ज किया था प्रशासन ने और उनको अब छोड़ दिया। 751 का पर्चा। छोड़ दिए गए हैं और इस समय जमानत मिल गई है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय भीम जय भीम जय भीम। आवाज दो, हम एक हैं। पूरी बुला लो बाहर। वहीं आ जाना। नहीं वहीं चलो, अंदर बैठ चलेंगे। ये लाइव कवरेज। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज करनाल लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे थे एससी खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित तंवर जी, सोनिया तंवर जी, उनके पदाधिकारी सभी हरियाणा के आए हुए थे, यमुनानगर से भी आए थे, रोहतक से भी आए थे, सभी साथी यहाँ पर बैठे थे। तो यहाँ से उठ करके सुबह की तरफ जब मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो साथियों पुलिस प्रशासन इन्हें घेर लेती है और घेरने की वजह से कुछ दूरी पर जाते हैं तो निर्मल यहाँ कुटिया है साथियों, वहाँ पर इनको घेर लिया जाता है। उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, धक्का मुक्की भी होती है। आइए मैं बात करना चाहता हूँ कैसे उनके साथ बर्ताव किया गया। जैसे 2 बजे अरेस्ट किया गया था और अब इनको छोड़ा गया। सभी जो 3 हमारे सोनिया तंवर जी, अमित तंवर जी, मंजीत मोखरा जी, इन सभी को अरेस्ट किया गया था सभी को, और आज अब इनको छोड़ा गया है, जमानत मिली और 751 का इनके ऊपर पर्चा दर्ज किया गया है। आइए बात करना चाहता हूँ कि इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहते हो और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, और जो 751 का पर्चा किस मामले को लेकर के दर्ज किया और कैसे इनको अरेस्ट किया गया, धक्का मुक्की भी हुई है। साथियों, मैं बात करना चाहता हूँ अमित तंवर जी से। जैसा कि आपको पता है आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं लोगों को, अपने समाज को? सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय भाई। आज देखिए कि ये लड़ाई सोनिया लड़ रही है, परंतु इस लड़ाई में कोई जातिगत लड़ाई नहीं है जी। इसमें सर्व समाज के लोग इसके अंदर शामिल हैं और अभी बैठे भी हुए। लड़ाई अपने समाज की बहन बेटियों को इज्जत दिलाने की है और हमने कोई गलत मांग नहीं उठाई थी, हमने सही मांग रखी थी। परंतु प्रशासन की मैं इतना कहूँगा कि प्रशासन ने जो आज रुख अपनाया वो रुख गलत तो था, पर उनको ये लगता था कि सीएम साहब ऑन ड्यूटी हैं आज यहाँ पर, तो कहीं आंदोलनकारी कहीं उसके काफिलों के अंदर ग्रुप दर्ज ना करते। पर अब संविधान को मानने वाले लोग अब ऐसा कार्य करते नहीं हैं, हम तक आवाज़ पहुँचाना चाहते थे। फिर भी प्रशासन ने जो कुछ किया, हम तो कहेंगे कि अगर आवाज़ उठाना सत्य के लिए और उसके लिए मुकदमे दर्ज होना और जेल के पीछे जाना, और यही भारत देश की परंपरा है और संविधान के अंदर अगर ऐसा लिखा है तो हम भाई जाएंगे और हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। हम कभी ना तोड़ फोड़ में विश्वास रखते हैं, ना पहले किया ना आगे करेंगे। हम आंदोलन के तरीके से आंदोलन करेंगे और संवैधानिक तरीके से करेंगे। तो अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, और आज तो कई केस आए हैं, हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे। ये धरना जारी है, शांति रूप से चलता रहेगा। हम कोई सड़क जाम नहीं करना चाहते, हम कोई किसी को उपद्रव, शहर की व्यवस्था ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा शहर है। पर आज
खुशी है मन में, कोई वो चीज़ नहीं है। आज इतने भाई बंधु सारा समाज बैठा है, सर्व समाज की मदद मिली है, सहायता मिला, जब भी आपके बीच में आ भी गई। देखिए एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने हमारी बहन है सोनिया तंवर जी, वो अपने मुद्दे अपनी बात को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठी है। जो देखिए एडवोकेट भी है, वो एक एडवोकेट होने के नाते अगर उसके ऊपर भी देखिए ब्लेम लगाए जाते हैं, जैसे डीएसपी साहब ने किया, तो आप अपने जो हमारे समाज की हैं, तो जैसे एडवोकेट है लेकिन आम नागरिक है, तो डीएसपी कैसे बर्ताव करता होगा? ये अहम मुद्दा है इस बात को लेकर। देखिए सारा दिन से यही बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत की, पर उसको जस्टिफाई करना तो एसपी साहब का काम है। एसपी साहब करना नहीं चाहते तो सीएम साहब से मिलने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ मिलने नहीं दिया है तो चंडीगढ़ मिल लेंगे, यहाँ नहीं मिलने देंगे तो दिल्ली मिलेंगे। हमारी लड़ाई तो न्याय के लिए, और न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये तो निर्धारित कुर्सी पे बैठे डीएसपी विजय देशवाल जी को करना है कि वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। जी आगे की क्या कार्रवाई करें? कार्रवाई ये शांतिपूर्वक धरने से बैठे हुए हैं, और अभी जो भी साथी रणनीति बनाएंगे कि हमें क्या करना है, सीएम साहब से हमें दिल्ली मिलना पड़ो, हमें चंडीगढ़ मिलना पड़ो, तो उसके लिए जिस तरीके की रणनीति साथी बनाएंगे आप लोगों के साथ साझा करेंगे। देखिए हमारे साथ में है मंजीत मोखरा जी, जो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। इनसे पूछते हैं आप क्या कहना चाहते हैं इस बार? देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आप लोग हमारी कवरेज सुबह से दिखा रहे हैं। इस देश के अंदर अगर आप न्याय मांगने जाओगे तो आपको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई एक जाति को लेकर नहीं है, ये लड़ाई छत्तीस बिरादरी के उन सब बहन बेटियों की है और उन युवाओं की लड़ाई है कि जिसके लिए हमारी बहन सोनिया तंवर जी धरने पे बैठी है कल से। और रही बात पक्षपात की, आज प्रशासन ने जब गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार इसीलिए किया क्योंकि हम लोग जब शहर का एसपी हमारी बात नहीं सुन रहा तो उसके बाद सीएम साहब यहाँ पे आए हुए थे, तो हमारा एक दायित्व बनता था कि आज जो हरियाणा के युवाओं की आवाज़ और यहाँ की नारी शक्ति की आवाज़ सीएम साहब के कानों तक पहुँचाई जाए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि आज हमें प्रशासन ने सीएम से मिलने नहीं दिया बल्कि विभिन्न धाराओं में हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, तो ये यहाँ के प्रशासन की मंशा दर्शाती है कि इस प्रशासन के अंदर भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जो अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, और यही कारण है उन्होंने कई 4-5 धाराओं में हमारे पर मुकदमा दर्ज किया। हमें मुकदमों से डर नहीं लगता, हम पहले भी समाज के लिए संघर्षरत थे, संघर्षरत हैं, संघर्षरत रहेंगे, चाहे हमारे खून का एक कतरा इस समाज का काम ही क्यों ना हो। जी ये थे हमारे साथ भाई मंजीत मोखरा जी। और साथियों मैं बता दूं कि ये सभी हमारे साथी हैं, जो अमित तंवर जी है, सोनिया तंवर जी है, ये सभी अभी अरेस्ट हुए थे 2 बजे, तो उसके बाद में आए हैं छूट करके, और हमारे साथ में है हमारी बहन सोनिया तंवर जी। साथियों जिस सोनिया तंवर जी हैं, तो मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, और आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये सोच के मैं बहुत चिंतित हूँ, और मैं इस बात के लिए और ज़्यादा चिंतित हूँ कि मेरे देश का कानून व्यवस्था को इन भ्रष्ट अधिकारियों ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। और मैं जब यहाँ से गई थी, मैं रोई थी रास्ते में, मुझे बहुत दुख हुआ था कि इन लोगों ने कानून को कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं सिर्फ सीएम साहब से मिलना चाहती थी। आज से पहले मैंने बहुत बार सीएम के बारे में विरोध में बोला, बहुत बार मैंने उनके मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन आज मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि आज मैं उन्हें ये बताना चाहती थी कि मैं एक बेटी होने के नाते मैं परेशान हूँ, लेकिन इन लोगों ने अपनी जिद को सबसे ऊपर रखा, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मनाक थी। अगर अपने हक अधिकार, अपनी इज्जत के लिए लड़ना अपराध है ना, तो फिर तो हम कर ही रहे हैं अपराध, हम और ज़्यादा अपराध करेंगे। इनको अगर ये लगता है कि आज की गिरफ्तारी से मैं डर गई, तो मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे दुख ज़रूर है कि मतलब मुझे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैं सीएम को ये बताना चाहती थी कि ये लोग, ये भ्रष्ट अधिकारी हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और आज मैं सिर्फ बीइंग ए बेटी मिलना चाहती थी, मैं उनको ये बताना चाहती थी कि भाई ये इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। तो किन मामलों में आपको गिरफ्तार किया गया था, क्या धारा? अभी जो इन्होंने हमें जमानत दी है वो दी है 751 में, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लिख के लाई हूँ। इन्होंने हमारे ऊपर 109, 147, 149, 146
286, 291 और 341 में पर्चा दर्ज किया है तो बेलेबल ऑफेंस, लेकिन हमारे नाम पे खाता तो खोल दिया ना, हमें ये तो बता दिया ना कि हम अपराधी हैं। अपराधियों की लिस्ट में आकर पुलिस इस चीज को कामयाब हो गई कि हम अपराधी हैं, और पुलिस यही करना चाहती थी। अब इस एक मुकदमे के लिए पुलिस हमें हर जिंदगी भर टॉर्चर करेगी। जब भी हम कहीं आंदोलन करेंगे हमें यही धमकी दी जाएगी कि आपके फलाने मुकदमे में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही ये लोग करने वाले हैं और इसीलिए ये पर्चा दर्ज किया गया। अदरवाइज बताओ, अपने लिए लड़ना, इन लोगों की पोल खोलना ही अगर क्राइम है तो सारा देश पोल खोल रहा है भाई। तो सुबह से आप कल से मतलब मीडिया के सामने आप जो सच्चाई है वो दिखा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे उन महिलाओं से जिनके साथ ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह अश्लील वीडियो जिनके पास डाली जाती है, उनसे क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि माध्यम मैं हूँ, लेकिन ये लड़ाई रोज रोज सोनिया तंवर भी नहीं लड़ेगी। मैं तो शायद अपनी लड़ाई को किसी न किसी तरीके से जीत भी जाऊंगी, लेकिन वो लड़कियां ध्यान से सुन ले जो सिर्फ अपने घरों में बैठ के और नंबर ब्लॉक करने का काम कर रही है। उन लोगों को ज्यादा जरूरत है आज आगे आने की। देखिए, इसी बात को तो हम भी देखते हैं, हमें भी इसी बात का दुख होता है कि आप तो अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जो ऐसी महिलाएं हैं, जो ऐसी बेटियां हैं जो घर बैठ करके ऐसे नंबरों पे कॉल आती है तो वो डिलीट कर देती हैं या ब्लॉक कर देती हैं, तो उन बहनों को क्या कहना चाहती है कि आगे आएँ या कैसे उनको अपना सहयोग के साथ कहना चाहूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ भाई साहब कि मैं आगे खड़ी हूँ, कम से कम मेरे पीछे खड़े होने की तो हिम्मत दिखा दो। कम से कम इस प्रशासन को ये तो दिखाओ कि भाई हाँ, हम लोग अपनी इज्जत के लिए लड़ सकते हैं। और अगर किसी ने बेइज्जत जिंदगी जीनी है और बदनाम जिंदगी जीनी है और गुमनाम जिंदगी जीनी है भाई साहब, वो 100 बार जिए, वो 100 बार जिए, लेकिन हम किसी तरीके की जिंदगी नहीं जिएंगे इस तरीके से। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी जिंदगी जीना सिखाया, आवाज उठाना सिखाया, और हम हमेशा उठाते रहे। मैं आज वाकई में ही इस बात के लिए सरप्राइज हूँ। मुझे बताओ तो सही, आज अपने देश में पैदल चलना क्राइम बना दिया गया, आज अपने लिए आवाज उठाना क्राइम बना दिया गया। आज अगर मुझे सारा दिन वहां पर रखा गया, किस जुर्म में रखा, और मैं अभी तो ऊपर वो जो इन्होंने FIR दर्ज करी है वो ऑनलाइन जनरेट नहीं हो रही है, इन्होंने हाइड कर दी है। कल जाकर जब इनसे लेंगे कि वो FIR क्या है, तब मैं आपको बताऊंगी कि इन लोगों ने हमारे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हैं। कल हमने एक आरोप लगाया था कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, वो नहीं दर्ज हुआ, लेकिन जिसने अपनी आवाज उठाई उसके खिलाफ मिनटों में पर्चा दर्ज हो गया। मैंने कौन सी उस DSP की इज्जत लूट ली थी जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? आज ये प्रशासन बताए मेरे को और ये जनता बताए, मैंने कौन सी उस DSP और उसकी घरवाली की इज्जत लूट ली थी जिसने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया? मैम, आज सोशल मीडिया पे देखा गया है कि जिस टाइम गिरफ्तारी की गई है तो अमित तंवर जी का मतलब एक लपड़ भी मारा गया, एक मुक्का भी मारा गया, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? आप जो अपना नाम ले दूंगी, जो सिविल लाइन सिटी के जो SHO है संदीप कुमार जी, उन्होंने अमित को मारे 2-3। उसको ये पूछो क्यों मारे। आज से तकरीबन 8 महीने पहले आप लोगों को एक वीडियो याद होगी, नगला मेगा में दलित समाज के जमीन के ऊपर हमला मतलब कब्जा लेने के लिए पुलिस आई थी, जहां पर इनके पास ऑर्डर नहीं थे, और इन्होंने अमित का हाथ पकड़ लिया था, और हमने सिर्फ इनको ये कहा था कि ये बताओ आपके पास ऑर्डर की कॉपी है जो आप हमारा हाथ पकड़ रहे हो। सिर्फ वो दिन की 30 आज निकाली गई और संदीप SHO ने अमित जी को 2-3 मुक्के मारे। तो आपको मैडम पुलिस महिला ने गिरफ्तार किया या कांस्टेबल ने किया, कैसे? नहीं, महिला पुलिस ने गिरफ्तार किया मुझे देखो, वैसे हमें उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो हमें मार लेकर गए, लेकिन देखो भाई साहब, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी, बिना किसी वजह की। सिर्फ हम पैदल ही तो गए थे, और कितने लोग थे हम? CID की जो रिपोर्ट है हम तो 100 भी नहीं थे, वैसे तो चाहे 500 हो, CID ने अपनी रिपोर्ट में 100 दिखा रखे, 100 लोग सड़क पे नहीं जा सकते। वहाँ पे जब इतने हजारों वो आशा वर्कर बैठी थी, उनको तो किसी ने नहीं कुछ कहा, लेकिन हम 100 बैठे थे क्योंकि हम अपने हक की आवाज और इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए इन लोगों ने हमें गिरफ्तार किया। और 100 मुकदमे और चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना तो एक लिफाफा ही बंदा है। और मैं तो खुश हूँ, हमारे पास एक नया केस आया है, एक नए तरीके का केस आया है जिसको लड़ने में भी मजा आएगा। करो गिरफ्तार, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो इन्होंने अभी तो जमानत तो सिर्फ 751 में दी है, असल मुकदमा तो कुछ और है, उसमें तो जज साहब के सामने पेश करेंगे, देख लेंगे। ये थे हमारे साथ सोनिया तंवर जी। और साथियों, जैसा कि आपको बता दूं कि इनको अरेस्ट किया गया था, अमित तंवर जी को, सोनिया तंवर जी को, मंजीत मोखरा जी को। अब जमानत के बाद उन्होंने अपनी बात रखी। आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय।